हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हानिया इलेक्ट्रॉनिक्स में। दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने सिंगल डोर फ्रिज की वायरिंग बनाकर आपको दिखाया था कैसे होती है सिंगल डोर फ्रिज की वायरिंग। दोस्तों, सिंगल डोर फ्रिज की वायरिंग थोड़ा आसान तो होती है, लेकिन डबल डोर फ्रिज की वायरिंग थोड़ा सा दिक्कत होता है। लेकिन अगर आप सीख जाएंगे तो आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी दोस्तों। तो अगर आप भी सीखना चाहते हैं डबल डोर फ्रिज की वायरिंग तो इस वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा, और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि ऐसे ही हेल्पफुल वीडियो आप तक जल्दी से पहुंच जाए दोस्तों। तो चलिए बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर आप देख लीजिए, यहाँ पर तीन क्या बोलते हैं पॉइंट बने हुए हैं। यहाँ पर हमारा जो हम कोड लगाते हैं, जो हमारा प्लग होता है फ्रिज का, तो उसमें तीन पॉइंट होते हैं। एक अर्थ का होता है, एक फेस का होता है, एक न्यूट्रल का होता है दोस्तों। तो सबसे पहले तो अर्थिंग हम क्या बोलते हैं ग्राउंड करेंगे फ्रिज के बॉडी पर और कंप्रेसर पर। दोस्तों, यहाँ तक हमने वायरिंग नहीं लाया है ताकि यहाँ पर कुछ खिचड़ी जैसा ना हो जाए, तो इसीलिए हम यहीं पर इसको ग्राउंड कर दे रहे हैं। ठीक है दोस्तों, ये अर्थ का वायर आपको एक कंप्रेसर पे टाइट करना है और एक फ्रिज के बॉडी पर टाइट करना है। ये अर्थिंग का वायरिंग कंप्लीट हो गया दोस्तों। फिर दोस्तों, यहाँ पर फेस हमको लेना है। फेस का एक वायर हमको ये बल्ब देना है। ये बल्ब हमारा जो फ्रिज का बल्ब होता है, किसी किसी फ्रिज में एक ही बल्ब होता है, किसी किसी में दो बल्ब होते हैं। तो आप देख लीजिए, दो बल्ब, दो डोर स्विच यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। ये डोर स्विच हो गया, ये बल्ब हो गया दोस्तों। तो किसी किसी फ्रिज में ऊपर नीचे क्या बोलते हैं बल्ब और स्विच जो दोनों होते हैं। तो यहाँ पे हमने सिंगल बनाया है। आप अगर वो डबल क्या बोलते हैं बल्ब और स्विच है, तो वहाँ पर आप वैसे ही वायरिंग सेम कर दीजिएगा। ठीक है, पैरेलल में। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले फेस उठाएंगे, बल्ब में देंगे एक बल्ब पॉइंट में, वहीं से हमको फेस ले जाने का है। ये थर्मोस्टेट है हमारा। कोई कोई क्या बोलते हैं फ्रिज में होता है थर्मोस्टेट, और कोई कोई फ्रिज में थर्मोस्टेट नहीं होता है दोस्तों। तो ये थर्मोस्टेट में ले जाएंगे। थर्मोस्टेट से दूसरा जो वायर निकलेगा फेस हमारा यहाँ जाएगा। ये टाइमर है दोस्तों। जो फ्रिज का जो मेन इलेक्ट्रिकल पार्ट्स है, सबसे ज़्यादा पार्ट मेन पार्ट्स ये है। ठीक है दोस्तों, तो ये दोस्तों हमारा टाइमर है। तो टाइमर में 4 पॉइंट बने रहते हैं, 3 नंबर, 4 नंबर, 2 नंबर और 1 नंबर दोस्तों। तो 3 नंबर जो होता है हमारा कॉमन होता है, यानी ये टाइमर में हमारा फेस इन होगा। ठीक है दोस्तों, ये 3 नंबर जो है इन होता है। कोई कोई में जो टाइमर जो कंपनी के हिसाब से ये पॉइंट आपस में चेंज हुए रहते हैं। ये 1 की जगह 2, 2 की जगह 1, 3 की जगह 4 ऐसे हुए रहते हैं। लेकिन जो इसका रूल है, यानी 3 नंबर पे ये फेस को इन करता है। ठीक है दोस्तों, फिर दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए, ये मोटर लगी है। यहाँ से हमको फेस मोटर पे डायरेक्ट मिल रहा है, और यहाँ से हमको हीटर के थ्रू न्यूट्रल मिल रहा है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो ये फेस हमारा पहुँच गया मोटर पे, और यहाँ से हमारा न्यूट्रल हीटर के थ्रू हमको यहाँ न्यूट्रल मिल रहा है। ठीक है दोस्तों, फिर दोस्तों जब हम फ्रिज को ऑन करते हैं तो हमारा फेस यहाँ 3 नंबर पर इन होता है। तो ये फेस जो हमारा है, ये टाइमर हमारा मोटर ऑन हो जाता है, तो ये हमारा जो फेस 3 नंबर से इन हो रहा है, तो ये 4 नंबर से इसको आउट करता है। यही फेस 4 नंबर से हमको आउट होता है। तो 4 नंबर से जब फेस आउट होता है तो हम इसको देंगे एक OLP पे। ये ओवरलोड है, OLP। ठीक है दोस्तों, OLP पे देंगे इसको। और यहीं से एक ये जो है फ़ैन है हमारा, ये फ़ैन पे दे देंगे। जो हमारा ऊपर फ्रीजर के पास, एवापरेटर के पास फ़ैन लगा रहता है, उस पर एक फेस दे देंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ OLP की तरफ थ्रू। ठीक है, यहाँ पे आप डोर स्विच रहता है किसी किसी फ़ैन में, कि जैसे आप डोर ओपन करेंगे तो फ़ैन बंद हो जाता है। कोई कोई में रहता है, कोई कोई में नहीं रहता है। ठीक है दोस्तों, तो ये अगर आपके पास डोर स्विच है तो यहाँ पर सीरीज में आप एक डोर स्विच भी लगा लेंगे, चाहे न्यूट्रल में लगा लेंगे, चाहे यहाँ पे फेस में लगा लेंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ से आया 4 नंबर से आउट हुआ फेस हमारा, एक फ़ैन में गया, एक ओवरलोड प्रोटेक्टर से होकर दोस्तों हमारा कंप्रेसर के कॉमन में चला जाएगा। ये हमारा दोस्तों कंप्रेसर है, तो कंप्रेसर के कॉमन में चला जाएगा दोस्तों। फिर दोस्तों यहाँ से हमको एक न्यूट्रल उठाना है। न्यूट्रल ले लिया यहाँ से, फिर यहाँ डोर स्विच में देंगे जो हमारा बल्ब ऑन ऑफ होता है। तो डोर स्विच में एक पॉइंट देंगे, और यहाँ से हमारा दूसरा पॉइंट निकलेगा न्यूट्रल, बल्ब में चला जाएगा। इधर से फेस मिल रहा है हमको, इधर से न्यूट्रल मिल गया, हमारा बल्ब ऑन हो जाएगा। फिर यहीं से हम न्यूट्रल लेंगे। ठीक है दोस्तों, न्यूट्रल एक हम फ़ैन पे देंगे, और इधर प्लस हमारा आ रहा है फेस वायर, तो हमारा फ़ैन ऑन हो जाएगा।
तो यहीं से दोस्तों यहाँ पे एक न्यूट्रल लेंगे यहीं से, ये रिले है हमारा आर, यानी रिले से हमारा ये 2 पॉइंट आउट होता है, एक रनिंग पे जाता है, एक स्टार्टिंग पे जाता है, तो इसको हमने यहाँ पर मेंशन कर दिया है। फिर दोस्तों यहीं से हम न्यूट्रल उठाएंगे, ये हमारा थर्मल फ्यूज है दोस्तों। थर्मल फ्यूज क्या होता है, जब कभी हमारा हीटर ऑन रहता है किसी कारण से, यानी हमको इधर से न्यूट्रल मिल रहा है और टाइमर यहाँ से हमको कट नहीं कर रहा है, 2 नंबर से कट नहीं कर रहा है, तो हमारा जो थर्मल फ्यूज है, ये थर्मल फ्यूज क्या बोलते हैं, ये डिफ्रॉस्ट हीटर जो है हमारा दोस्तों, ये हमेशा मतलब ऑन रहता है, ज़्यादा देर तक ऑन रहेगा, तो ये क्या बोलते हैं 70 डिग्री तक के, ये अगर 70 डिग्री तक चला गया तो ये जो थर्मल फ्यूज है हमारा ये ब्रेक हो जाता है, यानी फिर इसको न्यूट्रल सप्लाई नहीं मिलती है, तो ये हमारा ऑफ हो जाता है। अगर ये फ्यूज नहीं होगा थर्मल फ्यूज हमारा, तो ये डिफ्रॉस्ट हीटर जो है हमारा लगातार ऑन रहेगा और जिससे गर्मी ज़्यादा बढ़ जाएगी, फ्रिज का बॉडी जल जाएगा दोस्तों। इसके लिए ये सेफ्टी स्विच, इसको एक बोल सकते हैं सेफ्टी स्विच लगा है, थर्मल फ्यूज इसका नाम है। तो थर्मल फ्यूज जब ये 70 डिग्री से ज़्यादा इसका जब टेम्परेचर जाता है जो अंदर का, तो ये अपने आप ये फ्यूज हो जाता है। ये 70 डिग्री तक क्यों जाता है दोस्तों, क्योंकि ये टाइमर में अगर कभी ख़राबी आ जाएगी तो यहाँ से फेस देता रहेगा, ये बंद नहीं करेगा, क्योंकि 10, 15, 20 मिनट का इसका टाइमिंग रहता है हीटर जलाने का। अगर 10, 15 मिनट से ज़्यादा, 1 घंटा, आधा घंटा अगर इसने फेस को दे दिया यहाँ से सप्लाई और इधर से न्यूट्रल मिल ही रहा है, तो ये डिफ्रॉस्ट हीटर हमेशा ऑन रहेगा। तो 70 डिग्री तक ऊपर जाएगा तो बॉडी जलेगी, इसलिए 70 डिग्री तक इसका सहन शक्ति है। अगर 70 डिग्री से ऊपर गया तो ये थर्मल फ्यूज जो है हमारा, ये तुरंत फ्यूज हो जाएगा और इस हीटर को कट ऑफ कर देगा, जो हमारी फ्रिज की बॉडी है ये जलने से बच जाएगी दोस्तों। अब दोस्तों हमको डिफ्रॉस्ट हीटर पे सप्लाई कैसे मिलती है, यहाँ से हमको न्यूट्रल मिल गया थर्मल फ्यूज के थ्रू, अब फेस कैसे मिलेगा। तो फेस दोस्तों हमारा जब ये 3 नंबर से इन होगा और 4 नंबर पे दोस्तों 4 नंबर तक, 4 नंबर पे जो है हमारा फेस 8 घंटे तक, 8 घंटे, 8.5 घंटे, 9 घंटे, हर फ्रिज में अलग अलग टाइमिंग होती है टाइमर का। तो 8 घंटा, 9 घंटा दोस्तों ये 4 नंबर पर हमारा फेस आउट करता रहेगा, जब तक खूब कूलिंग नहीं हो जाती, बर्फ़ एकदम फ्रीजर में जम नहीं जाता है ये, तब तक 8 घंटा तक ये हमारा कंप्रेसर को चलाता रहेगा। फिर दोस्तों जब इसका टाइमिंग पूरा हो जाएगा, 8 घंटा, 9 घंटा जो भी टाइमिंग दिया रहेगा, फिर दोस्तों ये यहाँ से कट कर देगा, ये 4 नंबर को छोड़कर 2 नंबर पर फेस देने लगेगा। जो ये 3 नंबर से आ रहा है फेस, ये 4 नंबर को छोड़कर 3 नंबर पर, 2 नंबर पर देने लगेगा और 4 नंबर पर कट कर देगा, तो जिससे हमारा कंप्रेसर जो है बंद हो जाएगा और ये हमारा फ़ैन भी बंद हो जाएगा। दोनों एक ही फेस से चलता है, कंप्रेसर और फ़ैन। जब हमारा फ़ैन ऑन रहेगा तो कंप्रेसर भी ऑन रहना चाहिए और कंप्रेसर जब ऑन है तो फ़ैन भी ऑन रहना चाहिए। ये अलग बात है कि किसी किसी में डोर स्विच लगा रहता है जिससे फ़ैन ऑन ऑफ होता है, अगर आप डोर खोलेंगे तो ये फ़ैन ऑफ हो जाएगा दोस्तों। उसका एक अलग मैकेनिज़्म है कि कूलिंग ज़्यादा बाहर ना जा पाए, ठीक है दोस्तों। तो जब हमारा ये 8 घंटा चल जाता है, तो 8 घंटा चलने के बाद दोस्तों ये जो हमारा फेस 4 नंबर से आउट हो रहा था, इसको कट करके ये फेस हमारा 2 नंबर से आउट होने लगता है। तो 2 नंबर से जब आउट होता है तो सबसे पहले जाता है बायोमेटल पे दोस्तों। ये क्या बोलते हैं, जब माइनस टेम्परेचर पर ये ऑन होता है, माइनस टेम्परेचर पर ऑन होता है और प्लस टेम्परेचर पर ये ऑफ हो जाता है। तो -5 डिग्री पर ये ऑन हो जाता है, -5 डिग्री पर ऑन हो जाता है। तो जब -5 डिग्री पर ये ऑन हो जाएगा दोस्तों, तो यहाँ से जो फेस हमको मिल रहा है तो ये फेस आउट करने लगेगा। तो जब ये फेस आउट करेगा तो इसी में जब हमारा 1 नंबर से ये 1 नंबर का जो वायर जुटा है, ये जो न्यूट्रल हमारा यहाँ से आ रहा है, तो यहाँ से फेस आने लगेगा दोस्तों। जब फेस आने लगेगा और हमारा न्यूट्रल यहाँ पर मिल रहा है, तो जब फेस इधर से आएगा ये फेस, तो हमारा ये डिफ्रॉस्ट हीटर है दोस्तों, ये ऑन हो जाएगा, यानी ये जलने लगेगा, ये जिससे इसकी हीटिंग बढ़ेगी। तो जो इवापोरेटर में जितना भी बर्फ़ जम गया है उसको पिघला देगा, यानी 10 से 15 मिनट, 20 मिनट जिसका जितना टाइमिंग रहता है, तो उसके हिसाब से ये हीटर जलाता है। फिर जैसे ही प्लस में क्या बोले टेम्परेचर पहुंचता है, तो ये फिर से मोटर ऑन हो जाती है और ये 4 नंबर पर फिर से सप्लाई देने लगता है और 2 नंबर पर ये कट जाता है दोस्तों। और पूरा टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए जो अंदर का ये हमारा थर्मोस्टेट लगा रहता है। अगर दोस्तों मतलब जो कूलिंग के हिसाब से, फ्रिज के हिसाब से कूलिंग अगर हो गई है,
तो जितना आप सेट किए रहेंगे थर्मोस्टेट में, सब में नहीं लगा रहता किसी में लगा रहता है थर्मोस्टेट। तो यहाँ से ये पूरी सप्लाई कट कर देगा। तो यानी यहाँ से अगर थर्मोस्टेट से कट हो गया तो पूरा हमारा टाइमर, कंप्रेसर, फैन, बायोमेटल, ये सब पूरा यहाँ तक सिर्फ हमारा न्यूट्रल रहेगा, यहाँ तक का जाएगा न्यूट्रल। बाकी ये पूरा सेक्शन बंद रहेगा थर्मोस्टेट की वजह से। थर्मोस्टेट अगर कट ऑफ कर देगा, थर्मोस्टेट जल्दी कट ऑफ नहीं करता, इसीलिए किसी फ्रिज में भी ये नहीं लगा रहता। थर्मोस्टेट जल्दी से कट ऑफ नहीं करता क्योंकि इसका जो टेम्परेचर का मेंटेन करने का काम रहता है, ये टाइमर मेन रहता है दोस्तों। अगर आपका जो 8 घंटा पूरा हो गया, बर्फ़ जम गया, तो यहाँ से 2 नंबर पर ये सप्लाई देने लगता है, बायोमेटल के थ्रू हीटर पे जाता है, तो पिघला कर बर्फ़ वो क्या बोलते हैं, पिघला देती है बर्फ़ को, और कूलिंग अच्छा मेंटेन रहता है दोस्तों। तो थर्मोस्टेट जल्दी कट ऑफ नहीं होता है। अगर आपका टेम्परेचर बन गया है उसके हिसाब से, तो ये कभी कभी कट ऑफ भी हो जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए, अब हमारा मोटर कैसे चलता है। मोटर यहाँ से 3 नंबर से जो गया हमारा डायरेक्ट इस पर एक फेस मिला रहता है। अब हमको न्यूट्रल देना है मोटर को, तो यही जो थर्मल फ्यूज और उसके बाद डिफ्रॉस्ट हीटर के थ्रू जो हमारा सीरीज में जाता है, तो ये न्यूट्रल बन के जाता है 1 नंबर पर दोस्तों। ठीक है दोस्तों, फिर जब 1 नंबर पर जाता है, फिर अगर 1 नंबर पर हमको न्यूट्रल मिलता रहेगा तो ये मोटर चलती रहेगी क्योंकि फेस यहाँ से मिल रहा है। फिर जब ये मोटर बंद हो जाएगी 8 घंटे बाद, जब ये 8 घंटे बाद टाइमर जो है इसको सप्लाई दे देगी, तो जब 2 नंबर को सप्लाई दे देगी 4 नंबर को छोड़कर, तो जब यहाँ से फेस हमको मिलने लगेगा, जब हमको फेस मिलने लगेगा तो यहाँ पर फेस पहुँचेगा, फेस इधर भी आ जाएगा, फेस इधर भी आ जाएगा। तो जब यहाँ पर फेस आएगा दोस्तों, और यहाँ पर फेस ऑलरेडी है, तो ये जब यहाँ पर फेस आएगा, इधर से फेस आएगा, तो ये मोटर बंद हो जाएगी दोस्तों, क्योंकि यहाँ से फेस मिल रहा है। तो हमको मोटर चलाने के लिए यहाँ से हमको न्यूट्रल चाहिए, लेकिन यहाँ से फेस आ जा रहा है, तो ये मोटर अपने आप बंद हो जाएगी। फिर 20 मिनट बाद ये जब इस पे टाइमिंग इसका पूरा हो जाएगा हीटर का, तो ये 4 नंबर पर दे देगा। जब 4 नंबर पर दे देगा तो दोस्तों जो हमारा ये न्यूट्रल है ये वापस यहाँ से जाने लगेगा। ठीक है दोस्तों, सीरीज में होकर ये हीटर बंद हो जाएगा तो न्यूट्रल यहाँ से जाने लगेगा। जब हमारा 2 नंबर पर सप्लाई कट हो जाता है तो हमको यहाँ न्यूट्रल मिलने लगता है, क्योंकि फिर यहाँ फेस मिलता नहीं है, तो यहाँ पर न्यूट्रल हमारा फिर घूमने लगता है, तो मोटर ऑन हो जाती है। फिर हमारा 8 घंटे बाद ये वही प्रक्रिया करती है, 4 को छोड़कर फिर 2 को देने लगेगा फेस। जब 2 को फेस देने लगेगा तो यहाँ पर फेस जाने लगेगा, मोटर बंद, और यहाँ पर हीटर चालू। हीटर दोस्तों 10, 15, 20 मिनट का टाइमिंग जो रहता है, हीटर चालू रहता है। अगर ज़्यादा देर तक किसी फॉल्ट की वजह से, टाइमर के फॉल्ट की वजह से या बायोमेटल के फॉल्ट की वजह से ये हमारा हीटर ऑन रहता है, तो ज़्यादा टेम्परेचर हो जाने के कारण फ्रिज की बॉडी जल भी सकती है। इसके लिए एक थर्मल फ्यूज लगाया गया है। 70 डिग्री से ज़्यादा टेम्परेचर होने पर यह थर्मल फ्यूज हो जाता है, जहाँ से इसको न्यूट्रल मिलना बंद हो जाता है। फेस मिलता रहता है लेकिन न्यूट्रल नहीं मिलेगा, तो ये डिफ्रॉस्ट हीटर जो हमारा ऑफ रहेगा, ऑफ हो जाएगा। तो इससे हमारा फ्रिज की बॉडी जलने से बच जाएगी दोस्तों। अगर आपको कोई भी सेक्शन इसमें से अगर ना समझ में आया हो तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं दोस्तों। तो वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।